दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये की सिप से स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपये की सिप से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हाई रिटर्न्स वाले फंड आपको मौजूद मिलेंगे, टैक्स सेविंग फंड भी आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। 8,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, लेकिन कौन सा फंड आपको लेना चाहिए, उसकी डिटेल्स क्या होनी चाहिए, मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा। तो आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट प्लान के बारे में। तो इस फंड की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको 3 साल में जो एनुअली रिटर्न मिल रहा है 41.47% का मिल रहा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले लेते हैं। तो लास्ट 3 साल में इसने जो रिटर्न दिया है 41.47% का यहाँ पर दिया है। तो आपको बता दूँ ये वेरी करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। मार्केट अगर बियरिश और बुलिश तो इस पर भी डिपेंड ये करता है। 3 साल का रिटर्न इसका है और पिछले 1 महीने का रिटर्न इसने दिया है 0.55% का। और पिछले 3 महीने में जो इसने अभी रिटर्न दिया है 1.43% का दिया है। और लास्ट 6 मंथ का इसने रिटर्न दिया है 2.92% का। और लास्ट 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया इस फंड ने वो दिया है आपको यहाँ पर 5.89% का। और लास्ट 3 साल का रिटर्न इसका सबसे ज़्यादा है। एनुअली इसने 41.47% का एनुअली रिटर्न दिया है। और 5 साल में इसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है, -2.87% एनुअली इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आपको बता दूँ ये वेरी करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। मार्केट अगर बुलिश है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और बियरिश है तो आपको रिटर्न यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो इसकी नेट एसेट वैल्यू है 11 रुपये 37 पैसे। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस फंड में सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, या फिर वन टाइम आप यहाँ पर जिसे लमसम भी कहते हैं उसके थ्रू भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिप मिनिमम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो 1,000 रुपये से यहाँ पे कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 10,000 रुपये तक यहाँ पे महीने का इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रहेगी वो आपकी यहाँ पे 5,000 की रहेगी, और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन के बारे में बता दूँ तो आप 1 साल 3 साल 5 साल या फिर 10 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बढ़िया रहेगा कि आप 3 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सिप के जरिए 1,000 रुपये आप महीने का इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 1 साल के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो पर महीने अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल में आप 12,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो टोटल वैल्यू आपको जो मिलेगी 15,068 रुपये के करीब मिलेगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर मार्केट बुलिश है तो आपको और अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और अगर बियरिश है तो आपका रिटर्न यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। अगर आप 3 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो 1,000 रुपये पर मंथ में तो आप महीने का 12,000 और 3 साल में आप यहाँ पे 36,000 अमाउंट यहाँ पे जमा कर लोगे इस फंड में। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू प्राप्त होगी 71,777 रुपये यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 3 साल के बाद। तो आपको बता दूँ मार्केट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। मार्केट अगर बुलिश है तो आपको रिटर्न और अच्छा देखने को मिलेगा, और बियरिश है तो आपको रिटर्न यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। तो इस फंड को यहाँ पे 8 साल हो चुके हैं, और फंड का जो साइज़ है 142.09 करोड़ रुपए है। और लॉक इन पीरियड इसमें नील है, यानी कि अगर आप रुपए कभी भी निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो ईजिली। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1.17% है। तो एग्जिट लोड भी यहाँ पे अप्लाई करता है। अगर आप अपने फ़ंड को 12 महीने से पहले निकाल देते हो या फिर किसी दूसरे फ़ंड में स्विच कर लेते हो तो 4% यहाँ पे एग्ज़िट लोड आप पर लगेगा। और अगर आप 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने से पहले अपने फ़ंड को स्विच कर लेते हो या फिर रिडीम कर लेते हो तो 3% आपका यहाँ पे एग्ज़िट लोड लगने वाला है। और अगर आप 24 महीने के बाद लेकिन 36 महीने से पहले यहाँ पे अपने फ़ंड को रिडीम करते हो या फिर स्विच कर लेते हो तो 2% आपका यहाँ पे एग्ज़िट लोड लग जाएगा। लेकिन अगर आप 36 महीने के बाद अपने फ़ंड को रिडीम करते हो या फिर स्विच करते हो तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगने वाला है। एग्ज़िट लोड का मतलब यहाँ पर चार्जेस से है। तो टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में बता दूँ तो विड्रॉल अगर 3 साल से पहले करते हो तो टैक्स बेस्ड ऑफ योर इनकम टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। और अगर आप 3 साल के बाद यहाँ पे विड्रॉल करते हो तो 20% टैक्स आफ्टर जब आपका फ़ंड इंडेक्स हो जाएगा एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पे 20% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका जो फ़ंड मैनेजर है वो आलोक सिंह है 2015 से, और अभी तक यहाँ पे इस फ़ंड को ये मैनेज कर रहे हैं। तो आपको बता दूँ इसमें रिस्क की जो कैपेबिलिटी है वो मॉडरेटली हाई यहाँ पर है। तो
और यहाँ पर एंजल वन ने 4 स्टार रेटिंग इस फंड को दी हुई है। क्रिसिल ने यहाँ पर इसको कोई भी रेटिंग नहीं दी है। मॉर्निंग स्टार ने इसको 1% रेटिंग दी है और वैल्यू रिसर्च ने यहाँ पर इनको कोई भी रेटिंग नहीं दी है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो जो यहाँ पे फ़ंड की रिस्क जोन है वो मॉडरेटली हाई है और आपको यहाँ पे हाई रिटर्न भी देखने को मिल सकता है और कम भी देखने को मिल सकता है, डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, मार्केट कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अपना फ़ंड होल्ड किया है तो आपको बता दूँ, डेट में यहाँ पे 100% अलोकेशन है और बायोटेक्नोलॉजी ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फ़ंड होल्ड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जो टॉप इन्वेस्टर है जिन्होंने अपना यहाँ पे होल्ड किया हुआ है पैसा, तो उनके बारे में बता दूँ तो उनमें यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के होल्ड हुए, जिसमें सेंचुरी टेक्सटाइल्स ने 10.53% यहाँ पे अपना होल्ड किया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे 10.41% होल्ड किया है। सेल ने 9.9%। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको बता दूँ इन्होंने अभी अपना यहाँ पे इतना अमाउंट होल्ड किया हुआ है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट फंड के साथ नेक्स्ट वीडियो में।